श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, राधे राधे। वर्तमान बिहार में सभी नेताओं के बिगड़ते बोल बड़ा ही दुखदाई है। कभी किसी का बिगड़ जा रहा है बोल, तो कभी किसी का बिगड़ जा रहा है बोल। मैंने हर कोई को एक लहर छाया हुआ है कि अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर अपने आप को किसी भी तरह से लाइमलाइट में आए, चर्चे में ले आए। ये नहीं सोचते हैं कि इनके दिए हुए इन पर्द बयानों से, इस गलत बयानों से, इनके गलत तरीके से अपने बातों को रखने के जो शैली है, उससे समाज में कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के द्वारा हम लोगों के रामचरितमानस, जो हम लोग का सबसे पूजनीय ग्रंथ है, पूरे भारत वर्षीय सनातनियों का सम्मान जिससे जुड़ा हुआ है, उसको आहत करना, उसको ठेस पहुंचाना कहाँ तक उचित है? क्या उन्होंने ये बयान कुछ सोच समझ के दिया? क्या उस पर वो चिंतन मनन किए थे? क्या रामायण को पढ़े हैं? बिन पढ़े अगर इस तरह के अमर्यादित बयानों को देना उनको लग रहा है कि नहीं ये काबिले तारीफ है, तब तो भाई उनके मानसिक दिवालियेपन को ये दर्शाता है। क्योंकि ये जग जाहिर चीज है। या आज भी अगर कोई रामचरितमानस पढ़ता है तो वो दिखाता है कि कैसे हमारे रामायण में सामाजिक समरसता को दर्शाया गया है। उस कालखंड में भी कैसे सारा भेदभाव मिटा करके समरस समाज का, जिसको कहा जाता है राम राज्य की स्थापना, जिसको हम लोग कल्पना कर रहे हैं, वो कैसे हुआ था। और आप उसको कहते हैं कि वो समाज के लिए दोष है। केवट को अपना अभिन्न मित्र बनाने वाले कालखंड वाले शासक जो हमारे राम राज्य को दर्शाते हैं और कहते हैं कि वो गलत था, वो समाज में दोष फैला रहा था। लगने के चलते स्वेटर वगैरह पहन लिए कि भैया कुछ गर्माहट भी तो शरीर में आना जरूरी है। तो हम जो बता रहे थे कि जो रामचरितमानस हम लोगों के पूरे सनातनियों का एक आस्था से जुड़ा हुआ धर्म ग्रंथ है, जो सबके सेंटिमेंटल सोच के साथ हम सबों को एक ऐसी विद्या देता है जिस पे हम लोग आज भी अमल करते आ रहे हैं, उसको द्वेषपूर्ण तरीके से पेश करना शिक्षा मंत्री जी के लिए बिल्कुल ही गलत था। वहां पर केवट का सम्मान दिखाया गया है, सबरी के जूठे बैर का सम्मान दिखाया गया है, भीलों का सम्मान दिखाया गया है, बाली की वाइफ की महत्ता को वहां पर दर्शाया गया है। इन सारे चीजों को दर्शाने वाले ग्रंथ को अगर आप ये कह रहे हैं कि वो दोषी है, वो गलत है, बिल्कुल ये नाजायज तरीके से आपका बोला हुआ शब्द हम सब के लिए बहुत ही अपमान की बात है। हम सभी बिहारियों के लिए भी अपमान की बात है। रहा बात अब हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जी को ये चिंता होनी चाहिए कि आखिर शिक्षकों के साथ इस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार क्यों हो रहा है। हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि आज जो हमारे बक्सर जिला के चौसा में जो किसानों का बात उठाने वाले नेतागण जहां साइलेंट पड़ गए हैं, जो किसानों की बात करते थे, उनके साथ इतना बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करके उनके घरों में घुस करके चोर जैसा व्यवहार आखिर क्यों किया जा रहा है, इस पे चिंतन मनन न करके वो हम सबों की आस्था से जुड़े हुए रामायण, जो पूरे सनातनियों का एक आस्था है जिससे जुड़ा हुआ, जो घर घर में पढ़ा जाता है, जो हम लोगों को ज्ञान देता है, उस पर कुटाराघात करके समाज में विद्वेष फैला रहे हैं। चिंता तो उन्हें होनी चाहिए कि क्यों आखिर किसानों पर लाठी इस तरह से चल रहा है, क्यों इस छात्रों पर इस तरह से लाठी चल रहा है, क्यों शिक्षकों पे लाठी चल रहा है। समस्या का समाधान जहां है वहां पे करना चाहिए ना, कि अभी से 2024 की तैयारी फिर से वही गलत विद्वेष फैला करके जातिगत रूप में हमारे हिंदू सनातनी व्यवस्था को बांट करके। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इस तरह से ना कीजिए। काट हिंदुस्तान के धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाते हुए हम लोगों के जो शिक्षा मंत्री हैं, हम सभी बिहार वासियों को भी लज्जित कर गए। सैकड़ों छात्रों के सामने अरण्य कांड के चौपाई को, उत्तरखंड के चौपाई को बताते हुए उन्होंने बताया कि ब्राह्मण कैसा भी हो वो पूजनीय हो सकता है और शूद्र जो है ज्ञानी होकर के भी पूजनीय नहीं हो सकता है।
कितना गलत बात बताया उन्होंने। उनके उस चौपाई में जो बताया गया है वो चौपाई आप लोग भी पढ़ सकते हैं, उतना विस्तार पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन सिंपल बता रहे हैं आपको कि उसमें ये बताया गया है कि अगर ब्राह्मण कठोर हो, कड़ा हो, उसमें गुण न हो, उसके बावजूद अगर वो सिलवान हो तो वो क्षम्य है, उसके लिए सब चीज क्षम्य है, वो पूजनीय है, वो हम लोगों के लिए समाज के लिए पूजनीय माना गया है। लेकिन अगर वही ब्राह्मण चरित्र से राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाए, उसमें गलत दोष आ जाए, वो पूजा पाठ न करे, तामसी हो जाए, तो वो पूजनीय नहीं है। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि अगर अंबेडकर जी का उदाहरण जहां उन्होंने दिया है कि अंबेडकर जी कितने भी ज्ञानी हो जाए तो वो पूजनीय नहीं हो सकते हैं। गलत बात को लोगों के बीच में लाना और समाज में विद्वेष फैलाना ये बिल्कुल सही नहीं है। आज के समय में आप जो उदाहरण, दूसरा उदाहरण जो आप दिए थे कि समय उत्तराखंड में जो हम बात बता रहे हैं, देखिए उसके उत्तराखंड के चौपाई में कहा गया था कि काक भुसुंडी जी और गरुड़ महाराज के बीच के संवाद को, तो काक भुसुंडी जी का वहां पे कहने का जो तात्पर्य था वो अपने संदर्भ में इस बात को रखे थे कि उच्च कोटि का होने के बावजूद, उच्च कोटि के होने के बावजूद उनमें राक्षसी प्रवृत्ति थी, और राक्षसी प्रवृत्ति में अगर ज्ञान आ जाता, जो ज्ञान आया वो समाज में विष फैलाने के काम का जो काम सर्प करता है, दूध पीने के बाद विष फैला करके समाज को डसता है, उसमें कष्ट देता है, तकलीफ देता है, तो उसी तरह से एक राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भी ज्ञानी होकर के भी समाज में वैसा ही दंश फैलाता है, जो कि दंश आप अभी छात्रों के बीच में गलत बातों को रख करके फैलाने का काम कर रहे हैं। बेचारे दोस्त का भुसुंडी जी में नहीं था, उन्होंने कितना अच्छा बात अपने संदर्भ में कहा, लेकिन आप देखिए कि उसी चीज को तोड़ मड़ोड़ कर गलत तरह के तरीके से ला करके समाज में विद्वेष फैला रहे हैं। ये दो चीज जो आप अपने बीच में, हम लोगों के बीच में, समाज के बीच में जो सैकड़ों छात्रों के बीच में लाए हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। निवेदन है कि इस तरह का बात करके हम लोगों के धर्म ग्रंथों पर कुठाराघात बिल्कुल न करें। अपनी सत्ता के लोलुपता के लिए हम जान रहे हैं, पूर्व के भी आपको एपिसोड में हम बता चुके थे कि आप लोग का जो भी जातीय गणना हो रहा है या आगे का जो भी आप लोग का मास्टर प्लान है, वो सिर्फ और सिर्फ 2024 की राजनीति को मजबूत करने के लिए, अपने समीकरण को मजबूत करने के लिए, हम सभी हिंदुओं को फिर से तोड़ने की आप साजिश 1990 वाला दौर को लाने की, दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा अब संभव नहीं है, क्योंकि हर लोग जागृत हो चुके हैं, हर लोग जागरूक हैं, हर लोगों को जानकारी है। आपके हर गलत बयानबाजी को लोग तोड़ मड़ोड़ करके भी देख रहे हैं और अच्छे तरह से भी देख रहे हैं कि नहीं आप कितना सत्य बोल रहे हैं और कितना असत्य बोल रहे हैं। इस तरह से संयम रखें, कभी भी छोटी सोच के साथ इस देश को, इस राष्ट्र को अहित न पहुंचाएं, अपने धर्म को अहित न पहुंचाएं, क्योंकि इससे आने वाला समय आपको बिल्कुल कभी माफ नहीं करेगा। तीसरा एक चीज और भी हम लोगों के जनमानस के बीच में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, चाहे आप लोग जैसे लोग, विचारधारा के लोग समाज में फैलाते हैं कि रामायण में दर्शाया गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी। आप ये तारण शब्द का जो उपयोग है आपको समझना चाहिए कि ये तारण शब्द कहां से आया है। कहा जाता है कनक कनक तय 100 गुना मादकता अधिकाय, नर एक खात बहुरात है, नर एक पात बहुराय। एक शब्द का कई अर्थ होता है, तो जैसी जिसकी भावना रहती है वो उसी तरह से उसको स्वीकारता है। यहाँ पे तारण का जो कहा गया है वो तारना, मारना, पीटना और अत्याचार करना नहीं है, क्योंकि जिस बिंदु से हमारे प्रभु श्री राम के मुख से ये निकला है, वो प्रभु राम माता सीता को सम्मान देते थे, वो प्रभु श्री राम सबरी के जूठे बैर खा के उनको सम्मान देते थे, वो प्रभु श्री राम मंदोदरी का छाया पड़ने पर पलट करके उनसे माफी मांगते हैं रावण के वध के हेतु, वो प्रभु श्री राम बाली को ज्ञान देते हैं कि आप जाइए अपनी महापंडित धर्मपत्नी से ज्ञान लीजिए। वैसे महाप्रभु को आप ये कह रहे हैं कि वो नारियों को तारने की बात करेंगे। यहां पे तारण शब्द का अर्थ कहा गया है, समझिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारण के अधिकारी का मतलब गया ढोल। ढोल को अगर तारने का शब्द यहां आता है कि अगर ढोल को अगर आप कसिएगा नहीं
ढोल को कसिएगा नहीं तो उसका धुन सही नहीं निकलेगा, और धुन सही नहीं निकलेगा तो आप उसको समझ नहीं पाइएगा। तारण का मतलब होता है समझना भी होता है, तारण का मतलब उसको खींच करके सही लय ताल पे लाना भी होता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग संदर्भ में इस तारण शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कनक कनक तय 100 गुना, यहां पे कनक जो है वही सोना है। नर एक खात बहुरात है, नर एक पात खात बहुरा है। वही चीज कनक सोने को कहा गया है कि जिसको एक पा करके भी आदमी बहुरा जाता है, और एक धतुरा को कहा गया है कि एक खा करके बहुरा जाता है। तो शब्द एक है, अर्थ अनेक है। तारण में हो जाता है। उसी तरह ढोल हो गया। गंवार को भी कहा गया है कि मंद बुद्धि के व्यक्ति को काम करवाने के लिए उसको गाइडलाइन देना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, उसको तारते रहना पड़ता है। उसको तारते रहने का मतलब उसको देखते रहना था कि बाबू रे तनी झाड़ू ऐसे दे दो, बाबू रे जरा पोछा ऐसे दे दो। तारना यहाँ ये हुआ गंवार के। शूद्र में हो गया कि शूद्र को ये ज्ञान दिया जाता है कि नहीं तुम तारो, तुमको धर्म के प्रति इस तरह से सचेत रहना चाहिए, तुमको चेतना चाहिए, तुमको पूजा करना चाहिए। उसमें एक शुद्ध आचरण प्रवेश करवाना ही तारना करने का अर्थ होता है। अब रही बात नारी, नारी में भी तारना का अर्थ ये कहा गया कि नारी हमारे कहा गया है कि हमारे सभी अभिन्न रत्नों में से एक रत्न होती है महिला। तो महिला को तारते रहना पड़ता है, देखते रहना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि कहीं कोई आपको दुराचारी, कोई वो भी कोई उस तरह का व्यवहार वाला व्यक्ति आपके नारी के साथ, आपके विवाह में धर्मपत्नी के साथ या किसी कन्या के साथ कोई गलत कृत्य न कर दे। इसलिए हमेशा अपनी बीवी को, अपनी धर्मपत्नी को या अपनी बहन को या किसी भी नारी को तारते रहिए, देखते रहिए, उसकी रक्षा सुरक्षा करिए। ये आपका कर्तव्य फर्ज बनता है। इसीलिए देखते होंगे कि राम सीता के बीच में, राम लक्ष्मण के बीच में सीता जी चलती थी। चाहे सिया चढ़ाए राम, राम जी भी सीता जी को पहले आगे आगे करते थे, तब पीछे से रहते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे आगे रहें, आपकी धर्मपत्नी पीछे रहे, या कोई दुराचारी आपकी पत्नी को छेड़ के चला जाए, आपको पता ही ना चले। तो यहाँ पे तारण का अर्थ देखिए अलग अलग जगह पे कितना परफेक्ट सेट किया गया है। लेकिन इसको लोग बता दिया कि तारने का मतलब पीटना होता है। जानवरों को बारे में कहा गया तारना, जानवरों को तारने का मतलब होता है कि उसमें रस्सी से, जैसे आप बैल होता है, घोड़ा होता है, उसको नाथा जाता है। और तारने पे होता है दाएं मुंडे के टक 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 करके आप देखते होंगे कि उसको खींचा जाता है। लगाम जब खींचते हैं तो वो दाएं बाएं, उसको हम लोग गाइडलाइन देते हैं, उससे समझाते हैं कि बेटा तुम दाहिने मुड़ो, बाएं मुड़ो, आगे चलो, नाथना उसको। तो तारने का मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग संदर्भ में उसको बताया गया है। तारने का मतलब पीटना नहीं होता है। इस तरह के गलत संवाद के साथ आप हमारे बिहार को भी बदनाम कर रहे हैं, और हम सभी लोगों के बीच में सभी नौजवान साथियों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, जिसका आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि इस तरह का बात छोटी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए समाज में इस तरह से विद्वेष बिल्कुल न फैलाएं। बहुत दिनों के बाद हम लोग एक सशक्त राष्ट्र के रूप में, सशक्त हिंदू सनातनी व्यवस्था के अंतर्गत आगे की ओर बढ़ रहे हैं। फिर से इसको 90 के जातिगत मोड़ पर ला करके तोड़ने की कोशिश बिल्कुल न करें। यही आपसे मेरा व्यक्तिगत निवेदन है। महामंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद।